हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग पिछले वीडियो में इसमें से दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। कितना क्वेश्चन का? दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था ना। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसको देखेंगे? तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु 1 1 3 के और -1 और 4 संरेख है। किस मान के लिए कर रहा है ना, किस मान के लिए बिंदु इतना इतना जो है संरेख है। तो कहेंगे के किसके के किस मान के लिए बिंदु जो है तीनों संरेख है। तो देखिए क्या करेंगे, संरेख बोला है तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा। कौन रेखा? एक ही रेखा। यानी कहेंगे यहाँ ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। मान के चलिए एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। अब समझ में, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि लिख सकते हैं पहला ए पर एक और एक, बी पर लिख सकते हैं 3 और के, सी पर लिख सकते हैं -1 और 4। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब जो मान दिया हुआ है, इन जो पॉइंट दिया हुआ है, तीनों रेखा आपस में क्या है, मतलब सीधा है। कैसा सीधा? मतलब संरेखा, मतलब एक ही रेखा में है ना। तो एक ही रेखा में है तो हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। हल जब होगा तो लिखेंगे जब तीन रेखा या तीन बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जब तीन बिंदु आपस में संरेख हो, तो तीन बिंदु आपस में संरेख हो, तो तीन बिंदु आपस में संरेख हो तो उसका क्षेत्रफल जीरो होता है। कितना होता है? उसका क्षेत्रफल शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। जब तीनों बिंदु आपस में क्या रहेगा? संरेख, यानी तीनों रेखा आपस में क्या रहेंगे? संरेख रहेंगे। तो क्या कहेंगे कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो गया? शून्य होगा। तो क्या करेंगे? शून्य होगा तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगावेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0। बताया ना कि जब क्षेत्रफल क्या होगा, जब आपस में वो तीनों संरेख होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। तो शून्य होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे पिछले बार में, सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था। तो देखिए 1/2 बड़ी कोष्ट हो गया ना। क्या करेंगे? x1 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1। अब बात समझ में, y2 माइनस y1 माइनस y2 होगा। क्या होगा? y1 माइनस y2। बात समझ में आया? अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? 0। तो जब 0 हो जाएगा तो इसको देखिए मानेंगे एक एक न है, तो इसको मान लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 कितना हो जाएगा? 1, x2 3, x3 -1, y1 1, y2 के, y3 4 हो गया ना। तो फॉर्मूला लगा देंगे, जैसा लिखा हुआ वैसे एकदम सेम टू सेम लिख देंगे। x1 कितना दिया हुआ? 1, तो 1 इंटू y2 कितना दिया हुआ? तो y2 दिया हुआ है k और माइनस y3, तो y3 दिया हुआ 4, तो k -4 हो गया प्लस x2 कितना दिया हुआ? 3, तो 3 लिख देंगे। y3 कितना दिया? 4 और -1 प्लस x3 कितना दिया हुआ? तो -1 अब छोटी कोष्ठ लिखेंगे ही। y1 कितना? 1 और y2 कितना है? k, यानी -k और पूरा क्या हो गया? बड़ी कोष्ठ बंद कर देंगे और इधर वो कितना हो गया? 0। अब देखिए लिखेंगे y1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। k में 1 से गुना करेंगे तो k और -4 प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे तो, चाहे 3 में 4 से नहीं गुना कीजिए, पहले क्या कीजिए 3 में से ये 3 लिख देते हैं, 4 में से बन जाएगा 3 प्लस -1 कर देते हैं और -1 करेंगे तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और k में गुना करेंगे -cb और -cb तो माइनस प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्लस के। अब ये क्या हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए क्या होगा 1/2 बड़ी कोष्ट तो बड़ी कोष्ट के माइनस 4 प्लस 3 9 माइनस 1 प्लस के बराबर 0। 1/2 तो होगा एगो के और एगो के कै गो के तो 2 के कै के 2 के और 5 में से सॉरी 9 रुपया है ये हो गया 5 रुपया। देखिए प्लस 9 और माइनस माइनस प्लस था, एक कर्जा और 4 कर्जा था, 5 कर्जा हो गया। टोटल कै कर्जा हो गया 5 कर्जा और ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद कर देंगे। अब देखिए क्या होगा 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे ही। 2 के 5 गो कर्जा है और 9 गो चुका रहे हैं, 9 गो क्या कर रहे हैं चुका रहे हैं। और तो क्या बचेगा 4 गो, यानी लिखेंगे 2 के प्लस 4 2 के प्लस 4 बराबर कितना 0। अब देखिए क्या करेंगे 1/2 तो 1/2 रहेगा ही, रहेगा कि नहीं। अब 2 के करना है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, यानी कि लिख सकते हैं ऐसे कि 2 के क्या करेंगे 2 के प्लस 4 2 के प्लस 4 इक्वल टू 2 गुने 0 2 गुने 0 तो क्या होगा 2 के प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2 के इक्वल टू 4 माइनस में ना तो के का मान कितना हो जाएगा -4/2 2 दूनी 4, यानी कि के का जो मान होगा वो -2 आंसर हो जाएगा। समझ में कितना हो जाएगा आंसर कितना 2। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो गया, क्या हो गया सोल्व। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है cos 4/5 है तो cos कितना 4/5 है तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करें। cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करना। चलिए तो हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 4/5 है तो cos कितना 4/5 हो तो cot a बराबर cot a प्लस साइन ए का मान ज्ञात करें। cot a प्लस साइन ए का मान ज्ञात करें, यानी cos a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं cos a बराबर 4/5। तो देखिए cos a बराबर दिया हुआ 4/5। अब 4/5 है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो हमको मालूम है क्या आधार मालूम है कर्ण मालूम है, निकालना है क्या लंब। तो लंब निकालेंगे तो लंब बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा √अंडर। और देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है तो कर्ण दिया हुआ है 5 तो 5 के स्क्वायर और माइनस आधार दिया हुआ 4 तो 4 के स्क्वायर पूरा के √अंडर। तो क्या करेंगे √अंडर 5 5 25 और माइनस 4 चौको 16 कर देंगे। अब 25 में से 16 जगह बचेगा कितना 9 और 9 के रूट कितना होता है 9 का वर्गमूल 3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम लोग का जो लंब है क्या लंब वो कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि अब निकालना किसका मान है साइन थीटा। कितना लिखे साइन थीटा नहीं है साइन ए, यानी साइन ए नहीं है सॉरी cot a प्लस साइन ए। cot a प्लस साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो cot a प्लस साइन ए बराबर क्या होगा है ना, तो इसको मान निकालेंगे। तो देखिए cot a बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। क्या होगा आधार बटा लंब। तो लिखेंगे आधार बटा लंब। बात समझ में आया। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं तो लंब बटा कर्ण। क्या लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। ऐसे ही बना सकते हैं ना, तो बहुत सारा नियम है। अब देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा लॉन्ग, तो इसको ध्यान नहीं देना। लेकिन देखिए आधार कितना दिया हुआ है तो आधार हमको मालूम है 4 कितना दिया हुआ 4 और बटा लंब कितना दिया हुआ तो 3 कितना 3। अब प्लस लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। अब कुछ नहीं कीजिए भिन्न के जोड़ 5 दिया 15 5 को 5 से काटेगा 5 3 15 5 को 20 और प्लस 5 3 15 3 3 9 यानी 20 और 9 29 29 बटा हो जाएगा 15 29 बटा 15। ये हो गया हमारा क्या आंसर। क्या हो गया आंसर समझ में। उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किसको देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करना है। क्या करना सिद्ध करना। तो लिखेंगे
दिया हुआ है, दिया हुआ, छोड़िए ये सब छोड़िए, डायरेक्ट लिखेंगे हल बराबर, हल करें ना, हल करना तो हल कर ले, हल लिख देंगे, है ना। लिखा हुआ a इक्वल टू 90 डिग्री और b इक्वल टू 45 डिग्री, है कि नहीं। तो सिद्ध क्या करना है कि cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, यही ना सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, ये हम मान लेंगे LHS, क्या मान लेंगे LHS, और इसको मान लेंगे हम लोग RHS, किसको मान लेंगे, इस साइड वाला को RHS और इधर LHS, हम लोग चलेंगे LHS से, LHS से, LHS से चलेंगे। तो LHS में क्या है, तो लिखेंगे cos इंटू a माइनस बी, कॉस इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे cos, cos तो cos रहेगा ही, a का मान कितना दिया हुआ 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री, और माइनस बी का मान कितना दिया हुआ तो 45 डिग्री। अब लिखागा cos 90 डिग्री में से 45 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री। अब cos क्या डिग्री हो गया 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2, ये हम लोग का कितना आ गया, LHS हम लोग बनाए तो कितना हो गया 1/√2। अब हम लोग चलेंगे RHS से, किससे चलेंगे RHS से, यानी लिखेंगे cos a इंटू cos b और प्लस साइन a इंटू साइन b। अब देखिए cos a का मान कितना हुआ 90 डिग्री, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री इंटू मतलब गुना cos b का मान कितना दिया तो लिखेंगे cos 45 डिग्री प्लस साइन a भी वही होगा तो साइन 90 डिग्री और इंटू मतलब गुना साइन 45 डिग्री होगा। बारी बारी से क्या, cos 90 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0, और गुने cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 और गुने 1/√2। अब ये देखिए कितना बड़ा संख्या है, अगर 0 से गुना हो गया तो ऑलरेडी क्या हो जाता है 0, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/√2, और इसको लिखेंगे 1/√2, क्या लिख सकते हैं 1/√2। तो देखिए दोनों में बराबर, LHS में भी 1/√2 आया और RHS में भी 1/√2 आया, तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, आंसर हो गया। समझ में, LHS बराबर RHS हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है मान निकाले, क्या करना है मान निकालना, जितना भी दिया है वो सबके क्या करना है मान निकालना। तो लिखेंगे हल बराबर, इसको भी क्या कर रहे हैं हल न कर रहे हैं तो हल करेंगे, तो लिखा हुआ कितना सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कॉसेक थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और पूरा का बटा है तो बटा लिख देंगे, है कि नहीं। पूरा का बटा कितना तो 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी 3 tan 17 मतलब 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री, है कि नहीं। अब इसका मान निकालना तो मान निकालेंगे, है कि नहीं। तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, और इंटू क्या है तो कॉसेक थीटा हो गया। अब प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा और इंटू भी क्या है कॉट थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 65, दोनों के जोड़ के कितना हो रहा है 90, लेकिन एक करना है हमको, है ना। तो देखिए दोनों में से कोई एक क्या कीजिए चेंज कर दीजिए, तो मन कर रहा है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 90 में से अगर 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65 डिग्री बचेगा कि नहीं 25 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया।
पूरा का बटा है तो पूरा का क्या कर देंगे, बटा खींच देंगे, है कि नहीं। उसके बाद नीचे देखिए 3, ये भी दोनों क्या है आपस में बराबर, लेकिन क्या करेंगे 3 tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, अगर 90 में से 63 घटा देंगे तो कितना बचेगा 27, और इंटू क्या है तो tan 63 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। देखिए यहाँ माइनस है, हम लोग यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, प्लस लिख दे रहे हैं, बहुत दिक्कत होगा, फार्मूला नहीं बैठे पाएगा, तो माइनस लिख देंगे कि नहीं। उसके बाद ये देखिए कॉस कॉट हो गया, उसके बाद देखिए प्लस लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो होगा क्या साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और थीटा की जगह पर कितना है तो 65 डिग्री, और इधर देखिए थीटा है ना, थीटा है तो थीटा ही छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, लेकिन 65 डिग्री हो गया प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और पूरा बटा है तो बटा खींच देंगे, और 3 है तो 3 tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और इंटू देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जब होगा तो इसको क्या करना है, ये कितना है, ये हमारा हो गया 63, तो 63 है तो 63 ही रहेगा, तो लिखेंगे क्या तो कॉट 63 डिग्री और इंटू tan 63 डिग्री, होगा कि नहीं, होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कितना होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, अब पूरा बटा तो बटा खींच देंगे। अब देखिए 3 कॉट को देखिए लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 63 डिग्री होगा, और गुना tan लिखेंगे तो 1 बटा कॉट 63 डिग्री, कॉट से कॉट खत्म, यानी क्या बचेगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 3 गुने 1 बराबर क्या होगा 3, तो यानी 2/3 क्या हो जाएगा ये आंसर। आज समझो मान निकाल दिए तो कितना हो गया 2/3। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना लिखा हुआ 7 क्वेश्चन नंबर को हल कर रहे हैं हम लोग। 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे, 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है ना। इतना क्या करना मान ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी मान भर दो। तो 4 और tan है ना, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 गुने 1 4 हो गया, प्लस 3 जब रूट में रहे कोई संख्या, जैसे देखिए √3 गुने √3 बराबर 3, यानी कहने का मतलब है 3 में 3 से गुना करिए तो √9 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, सेम टू सेम वही बात है, तो 3 और बटा 2 दूनी 4, और माइनस 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 कुछ करिए, देखिए ध्यान से इधर ये प्लस में ही माइनस में खत्म हो गया, बचा कितना 4 गुने 1 बराबर कितना तो 4 आंसर, सिंपल सी, उतना करने का जरूरी नहीं, माइनस में प्लस में सिंपल सी कट गया, हो गया कि नहीं। तो सातों क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया, क्या हो गया सोल्व हो गया। अतः के लिए इतना ही, बाय।